सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जीवन में बुद्ध का प्रभाव आपके ऊपर यदि है, तो आप बुद्धिमान तो होते ही हैं, साथ-साथ समाज में आपका यश और आपके पास संपत्ति बहुत अर्जित कर सकते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्ध के माध्यम से उनका बुद्ध किस हिसाब से, किस स्तर पे होता है। बुध के जो मित्र ग्रह हैं, यदि बुध उनकी राशियों में बैठा हो, तो बुध उन राशियों में बैठकर जातक को स्त्री सुख, बिजनेस का सुख और विद्या का सुख इत्यादि प्रदान करता है। अच्छा, मेरा मूल कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि सातवें घर में बुध का प्रभाव कैसा होगा। यहाँ पर बुध को हम अगर देखें, तो जो हमारा वैवाहिक जीवन है, उसमें इसका स्तर किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है। यदि बुध आपकी जन्म कुंडली में सप्तम घर में बैठा है, तो बुध का प्रभाव लग्न पर भी पड़ेगा और लग्न को भी बुध जातक के व्यक्तित्व में सुधार करने के लिए बहुत मजबूत करेगा। जातक के अंदर वाणी तो होगी, जातक के अंदर स्मृति शक्ति भी होगी और जातक सप्तम स्थान पर बुध शुभ ग्रह के साथ बैठने पर या अकेला बैठने पर व्यवसाय से, वो भी पार्टनरशिप से बहुत लाभ प्राप्त करेगा। बुध का सप्तम स्थान पे बैठना कुछ बातों के लिए हानि भी देता है। जैसे सप्तम स्थान पे बुध हानि कब देगा? जब ये राहु अथवा शनि के साथ सप्तम स्थान में बैठा होगा, तो जातक में एक तो शीघ्र पतन की शिकायत होती है, जिसके फलस्वरूप ये अपने जीवन साथी को पूर्ण संतुष्ट नहीं कर पाता। तो कभी कभी ये नपुंसक बना देता है। बुध यदि अशुभ प्रभाव में सप्तम बैठा होगा तो, परंतु ऐसे जातक की जो स्त्री होती है, सप्तम स्थान पे अगर बुध बैठा है, तो जातक की स्त्री अत्यंत वाणी कुशल, बोलचाल की भाषा, सामाजिक स्तर को सुधारने वाली सोशलिस्ट महिला होगी और उसके अंदर कहीं न कहीं पति के प्रति स्नेह भी बहुत होता है। वो अपने पति के साथ बुद्धिवाद से उसको व्यवसाय में, व्यापार के अलावा जीवन में, उसके अलावा व्यवहार में कैसे उतारना है, बड़ा सहयोग देती है पत्नी। लेखा जोखा, उनका रख रखाव, धन संपत्ति का सही तरीके से कहां पर किस जगह खर्च करना, इस मामले में भी इनकी पत्नी बहुत होशियार होती है। लेकिन बुध सप्तम स्थान पर यदि बुरे पाप ग्रहों से युक्त होकर बैठा होगा, या फिर सप्तमेश ही बुध बन जाए और वह सप्तमेश बुध जहां पर बैठा होगा उसके साथ कोई ग्रह, पाप ग्रह बैठा होगा, तब भी जातक में क्लैब्यता आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। ये देखा हुआ है हमारा। यहां तक कि कभी कभी यदि बुध सप्तमेश हो जाए और छठे घर में बैठ जाए सप्तम स्थान पर, जैसे मीन लग्न है या धनु लग्न है, तो बुध सप्तमेश हो जाएगा और जब मीन लग्न में सप्तमेश बुध होगा, तो सूर्य की राशि में बैठेगा। जातक हर विषय में कुशाग्र होगा, संगीत में निपुण होगा, परंतु यदि वहीं पर सप्तम स्थान के स्वामी होने के नाते छठे बैठ जाने पर जातक के जीवन साथी के साथ ही जातक का मन मुटाव इतना बढ़ जाता है कि जातक का जो केस है वो कोर्ट तक चला जाता है, या फिर इतना मतभेद होगा कि घर में रह करके ही जातक अपने
पत्नी से शत्रुता कर लेते हैं। यदि सप्तम में कहीं बुध के साथ राहु अथवा शनि, शनि चूंकि नपुंसक ग्रहों में से आ जाते हैं, यदि शनि भी बुध के साथ सप्तम स्थान पर बैठ जाएंगे तो निश्चित ही जातक को नपुंसकत्व की बीमारी हो जाती है। या फिर सप्तमेश बुध अष्टम में जाकर बैठ जाएं पाप ग्रहों के साथ तो भी जातक एकाकी होता है, मानसिक संतुलन बेहतर होगा, उसका मन एकाग्र मेडिटेशन में, ध्यान में लगने के कारण, योग धारणा में लगने के कारण ऐसा जातक स्त्रियों से या स्त्री संबंधी विषय भोगों से थोड़ा परे हो जाते हैं। तब भी ऐसे जातक में जो जीवन होता है पति पत्नी का, वह असंतोष होने के कारण जो गृहस्थ सुख है प्रायः देखने में नहीं आता। जब ऐसी अवस्था हो जाए जन्म कुंडली में, बुध जब पाप ग्रहों के साथ होकर के बैठ जाए तो करना क्या चाहिए जातक को? विशेष तौर से ऐसे जातक को बुध ग्रह को प्रबल करने का प्रयास करना चाहिए। मिट्टी के कुल्हड़ में इलायची वाली चाय पीना चाहिए 43 डेज, और वह नागा न पड़े, और एक कुल्हड़ एक बार में ही यूज करना है, कुज्जा मिट्टी का होता है, और थोड़ा सा फिटकरी पीस करके किसी डब्बी में रख लें और उस फिटकरी से प्रतिदिन स्नान करें। ठीक है। और माँ भगवती चंडिका का पाठ, जो मंत्र होता है नहवाड़, वो प्रायः हम नहीं बताते किसी को, क्योंकि ये वैष्णव मंत्र है और ये मंत्र सभी को बताने का मतलब है कि अपना नुकसान करना। तो ये दुर्गा सप्तशती में आपको मंत्र मिल जाता है। नहवाड़ मंत्र का जप करें, फिटकरी से स्नान करें, कुल्हड़ वाली चाय इलायची डाल करके जरूर पिए। ठीक है। कनिष्ठिका उंगली में पन्ना धारण करें, या फिर अगर आपकी राशि मीन है, धनु है, मेष है, वृश्चिक है, तो पन्ना ना धारण करके चांदी का गोल रिंग छल्ला बुधवार के दिन धारण कर लें। और जो किन्नर होते हैं उनको हरी वस्तुएं दें। अब इससे होगा क्या कि आपका व्यापार भी अगर प्रभावित है तो अच्छा हो जाएगा, आपका जो सांसारिक जीवन है, भौतिक जीवन है, वो भी अच्छा हो जाएगा, आपस में मानसिकताएं दुरुस्त हो जाएंगी। अच्छा, किन्नरों को हरी वस्तुएं, चूड़ी, बिंदी, कपड़ा बुधवार के दिन दान करना चाहिए। बहन, बुआ, बेटी, कन्या, इनकी उपासना मतलब सम्मान करके इनको कुछ देना चाहिए और इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो अब जब बुध आपका प्रभावित होगा, कहीं भी बैठा होगा, तो प्रभावित होने का मैंने पहला तो कारण बता दिया, लेकिन दूसरा कारण ये होगा, आपकी स्मरण शक्ति खत्म कर देगा बुध, याददाश्त कम हो जाएगी, वाचालता, बोलने चालने की तरीके में जबान लड़खड़ाने लग जाए, और जब आपके कस्टमर्स आपके साथ संतुष्ट ना हो आपकी वाणी से, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। तो बुधवार के दिन कनिष्ठिका अंगुली में गोल रिंग सिल्वर का डाल लें। अगर आपकी राशि मिथुन है, तुला है, वृष है, कन्या है, तो आप पन्ना धारण कर लें। दशा के अनुसार आपको पन्ना धारण करने से व्यापार में, पति पत्नी के सुख में, भोग सुख में बहुत लाभ होगा। तो इस वीडियो को देने का एक ही तात्पर्य है कि बुध के ऊपर जो हम वीडियो दिए हैं बड़ी सी, उस वीडियो के अंतर्गत जो बुरे बुध के उपाय हैं वो हम आपको धीरे धीरे हर एक ग्रह के बताते जाएंगे। आप उन्हें करके देखिएगा, आपको उसका पूर्णतः प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त होगा। तो बुध के ऊपर और भी बहुत सारे विषय हैं, चर्चा करेंगे। आप अपने कमेंट डालेंगे तो उसका कमेंट का जवाब हम
नोट करके आपको अवश्य देंगे। तो बुद्ध के इस वीडियो के साथ हम आपके इसी पर वीडियो विदा लेते हैं और इसी विषय को हम यहाँ पर विराम देकर के पुनः अगले विषय की तरफ मिलेंगे। तब तक आप हमें ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।